हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आए हैं जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या बात फैला रहे हैं लोग आपके बारे में। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें फैला रहे हैं, जो बातें हुई भी नहीं वो भी बातें कर रहे हैं। तो यही आज का टॉपिक भी रहेगा और इसी पर कार्ड मैं शफल करूँगी। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी, ज़्यादातर आपसे रेजोनेट होगी ही। देखें, आप बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिकअप की है मैंने। तो जब आप पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी एनर्जी मेरे तक आती है। और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये किसकी एनर्जी है और किस पर रेजोनेट हुआ। ओके, और एक लाइक तो बनता है। और जब आप कमेंट्स करते हैं तो आपका नाम, आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है, जिससे मैं आपके लिए रीडिंग कर पाती हूँ। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के बात करेंगे कि लोग क्या अफवाह फैला रहे हैं, क्या बातें फैला रहे हैं। तो लोगों का क्या है, लोग ये कोई बाहर के, इतने बाहर के लोग नहीं हैं, जो आपकी जान पहचान में हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, वही लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखो, आपके रिश्तेदारों की भी एनर्जी आई है, आपके पार्टनर, आपके साथ रहने वाले लोगों की एनर्जी आई है, आपके आस पड़ोस के लोगों की एनर्जी आई है। और हर कोई, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बातें एक सी हों। सब आपके बारे में अलग अलग राय रखते हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की राय मिलती जुलती है और कुछ लोगों की राय बिल्कुल ही विपरीत है। और ज़रूरी नहीं है जैसे आप हैं उसी बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम हैं, जैसे हम हैं, वो सिर्फ हम ही जानते हैं, कोई अन्य नहीं जानता। कहते हैं ना, ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर सब जानते हैं। तो जो हमारे अंदर बैठे हैं ईश्वर, वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम कैसे हैं। लेकिन लोगों को क्या है, जो उनको दिखाई देता है सामने से, वो महसूस कर पाते हैं, बस वो उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर तो सन का कार्ड है, बहुत अच्छी भी बात हो रही है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि हर बार बुरी ही बातें होती हैं। तो दिख रहा है कि कुछ अच्छी बातें भी करी जा रही हैं आपके बारे में। जैसे कि कहा जा रहा है, सबसे पहले तो आप अपने चेहरे की ये उदासी को दूर करिए, जो आपके चेहरे से भी दिखने लगी है कि आप बहुत उदास हैं। क्योंकि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और एक दूसरे को भी बता रहे हैं कि आप काफ़ी दुखी रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ये बात तो हो रही है आपके बारे में। देखिए क्यों हो रही है, या तो आप परेशान दिख रहे हैं, हो सकता है आप नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जो आपके जीवन के टेंशन है, परेशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं आपके फेस से दिख रही हैं। तो खुश रहिए, सेल्फ लव में आइए, जिससे कि आप परेशान ना दिखें, आपके चेहरे पर एक ग्लो दिखे, एक तेज दिखे। तो लोग कह नहीं पाएंगे आप दुखी हैं। आप क्यों दुखी हैं? दुखी रहने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई हमें धोखा देता है, हमारे जीवन में छल करता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है कि उसने अपने कर्मा बनाए। आप तो अपनी जगह ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं हमारे भाग्य में भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा होता है कि ये इंसान से ये मुझे धोखा मिलेगा, क्योंकि हमें लेसन सीखना होता है ज़िंदगी का। तो कहीं ना कहीं धोखा देने वाले इंसान हमारे जीवन में हमें एक लेसन सिखाने आते हैं। तो आपने वो लेसन लर्न कर लिया है, तो आप दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत से मेरे व्यूवर्स जो हैं, बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं, उनकी आस्था है, धार्मिक है वो, आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन आपको अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास है। तो ये बात करते हैं लोग कि आप दुखी ज़रूर दिखते हैं, लेकिन अपने आप को संभालने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आपने कठिनाइयों में जिस प्रकार से अपने आप को संभाला है, वो लोगों ने देखा है। तो लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं, कैसे आपने इतनी हिम्मत रखी और आप आगे बढ़ पाए, और कैसे आपने अपने आप को समस्याओं से बाहर निकाल लिया। अरे हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई, हम तो कभी कदम नहीं उठा पाए, हम तो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। लोग बात कर रहे हैं ये कि हमने कभी हिम्मत नहीं की अपने आप को इस परिस्थिति से बाहर निकालने की। लेकिन ये कितना हिम्मती इंसान है, इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इसने अपने आप को समस्याओं से बाहर निकाला। कोई आपके जीवन की परेशानी रही जिससे आपने लड़ा, जूझा और अपने आप को आप उससे बाहर निकाल कर लेके आए। तो वो ही उसी बारे में बात हो रही है आपकी।
और वहीं कुछ लोग जो आपसे जलन रखते हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं, आपके ही पर्सन कह लीजिए हैं, पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, वो आपको बेहद ज़िद्दी स्वभाव का कह रहे हैं, लोगों में बात फैला रहे हैं ये कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, जो भी मन में आप ठान लेते हैं वही करके रहते हैं। वो अगर आपको कोई बात गलत लग रही है तो फिर गलत है, चाहे उसको कितना भी साबित करने की कोशिश की जाए कि ये बात गलत नहीं है, ये इस तरीके से है, लोग कितनी भी सफाइयाँ दें, लेकिन आप जो आपने मन में ठान लिया, जो आपने समझ लिया, आप उसी पर कार्य करते हैं। आप सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अपनी जिद पकड़ लेते हैं। ये देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके परिचित ही कह रहे हैं, आपके पार्टनर का भी कहना है कि आप बहुत जिद्दी स्वभाव से हैं। आप एक बात को पकड़ के रह जाते हैं और जिद पर अड़ जाते हैं। जो आपको करना है आप वही करेंगे, आपको जो समझना है आप वही समझेंगे, ये बात कर रहे हैं आपके बारे में। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि आज सबसे बड़ी बात है कि आपकी हिम्मत के बारे में बहुत बात होती है, क्योंकि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है, इतनी हिम्मत दी है भगवान ने, और ये कहीं ना कहीं तब ये हिम्मत आ पाई जब आपने सोच लिया कि ईश्वर मेरे साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। देखो, जेंडर वाइज है ये, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, तो जो भी आप देख रहे हैं दोनों ही बहुत हिम्मती हैं। ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हैं और आपके अंदर हिम्मत नहीं है। बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं जीवन भर सारी ज़िंदगी वो परेशानियां झेलती हैं, उठाती हैं, अपमान सहती हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठा पाती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्हीं में से आप हैं कि आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा है। अगर नहीं है तो मैं ये कहूँगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए आप आगे। कोई दिन रात आपको गालियाँ दे रहा है, दिन रात आपको परेशान कर रहा है, आपको शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना मिल रही है, तो वहाँ उस रिश्ते में रह के भी आप क्या करेंगे? एक सामान की तरह घर में पड़े रहेंगे जैसे बाकी सामान पड़े रहते हो। कहीं ना कहीं तो लोग इतनी आपकी बेइज्जती कर देंगे कि आप वो सामान से भी गए हुए वस्तु हो जाएंगे, सामान को फिर भी झाड़ पोंछ के रख लिया जाएगा, लेकिन आपकी उतनी भी वैल्यू नहीं है। तो ऐसी जगह पे रहने से अच्छा है इंसान की वो तो मृत्यु के समान हो गया कि वहाँ से हट जाओ, आप अपनी पहचान बनाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव में आ जाओ। तो वही आपके अंदर हिम्मत मुझे दिख रही है कुछ लोगों में, जिन्होंने ये हिम्मत की, और उसी बात की चर्चा हो रही है। लोग फैला भी रहे हैं बातें कि कैसे आपने हिम्मत रखकर इन सब से अपने आप को निकाला है, उबारा है, आपने अपनी परिस्थितियों को संभाला है, या तो वहीं रहकर या बाहर रहकर। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जिद्दी स्वभाव भी किसी अच्छी चीज़ के लिए ही है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तो आपको तो हमेशा खुश ही रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।